जैसा कि हमने 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसके हमने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 2.6 एक्सरसाइज। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिएगा। ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम। इसके वैल्यू फाइंड करें। देखें, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 फार्मूले बताए थे, इसमें भी वही चीजें लगेंगी और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें, अगर लॉग के साथ कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो कैसे होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। यानी लॉग के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो कैसे करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। दो चीजें मल्टीप्लाई हो, 3 हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग सी, जितनी भी हो, ठीक है। अगर लॉग के साथ दो चीजें डिवाइड हो, ए अपॉन बी, तो कैसे करते हैं हम, लॉग ए वही ऊपर वाला और माइनस लॉग बी दे दें, क्योंकि नीचे वाला जो डिवाइड में होगा वो माइनस में आएगा। और तीसरी बात क्या थी, लॉग के साथ कोई भी चीज हो उसके ऊपर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है, ये पावर आगे दे देंगे, बी लॉग ए, ये पावर आगे आ जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। पिछली एक्सरसाइज में हम ये सीख के आए हैं, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आप नहीं भूले। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको गौर से समझिएगा। इसमें कैलकुलेटर ज्यादा यूज होगा तो हम कैलकुलेटर पे भी चलेंगे, मैं आपको वहां पे भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप गौर से समझिएगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा इसे हम x के लेट लेंगे, लेट x, ये लिखा लेट x के ले लिया हमने 57.86 एंड मल्टीप्लाई 4.385, हमने x के लेट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे देंगे। ये देखिए, एक साइड ये है इक्वल और एक साइड ये है, तो हम दोनों साइडों को क्या दे देंगे, लॉग। यहाँ पे हमने दे दिया ये लॉग x, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने दे दिया लॉग, और ये 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, दोनों को हमने लॉग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा लॉग x। अभी देखें, लॉग के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई, एक ये और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई। और जब भी लॉग के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई हों तो हम कैसे रखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे अभी हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे लॉग, और ये 57.86 प्लस, और ये लिखा लॉग 4.385। समझ आई बात, दोनों को हमने लॉग दे दिया और बीच में प्लस दे दी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे। अब हम मालूम करेंगे यहां से, ये लिखा लॉग x, लॉग 57.86, ये कैसे मालूम करेंगे, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से कैसे मालूम करेंगे हम, सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, ठीक है, लॉग लिख के और क्या लिखेंगे 57.86, तो उसका जो इक्वल दबाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.7623, इसका आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर में, LOG लॉग, और उसके बाद 57.86 जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये प्लस दे दिया ये वाला, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग 4.385, ये भी हम लॉग में लॉग लिख के 4.385 लिखेंगे तो इसका भी आंसर हमारा क्या मिलेगा, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 0.6419, ये आ गया इसका आंसर। समझ आई बात। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, प्लस करेंगे। देखिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या आप पेपर में भी यूज कर सकते हैं। तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.4042,
2.4042। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखा x, ठीक है। और ये log जो यहाँ पे log था, इसको हम परली तरफ ले जाएंगे इधर। तो ये जब log इस तरफ चला जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग 2.40 और 42, ठीक है। लॉग जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। अभी हमें इसका एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग कैसे करते हैं, चलिए ये मैं आपको सारे कैलकुलेटर पे भी सिखाता हूँ। और एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं कैलकुलेटर पे, चलिए उस पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लॉग कैसे मालूम करते हैं और एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने सबसे लिखा log x, ठीक है। और यहाँ पे log 57.86, ये कैसे होगा कैलकुलेटर पे देखें। ये हमने कैलकुलेटर ऑन किया, ठीक है। और यहाँ पे ये बटन है log का, ये हमने log का बटन दबाया, ये ऊपर ये log आ गया, देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है log। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ऊपर जो वैल्यू लिखा हुआ है 57.86, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57.8 तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे ये लिखा, और ये मैं ऊपर कर दूँ, ये log 57.86 देखिए लिख के, जैसे ये लिख के तो नीचे में जैसे इक्वल को दबाऊंगा, देखें इक्वल का बटन है, इसको जैसे दबाऊंगा तो इसका आंसर आएगा। देखें क्या आया, 1.7623। तो यहाँ पे ये आ गया 1.7623, तो ये आ गया इसका आंसर। और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये प्लस देंगे ये वाली, उसके बाद log लिख के हम दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे। और दूसरा वैल्यू क्या है हमारा 4.385, ये देखिए 4 पॉइंट और ये 38 और ये 5 आ गया, ठीक है। देखिए log लिखा 4.385, ये लिखा वही, और जैसे मैं इसको इक्वल दबाऊंगा यहाँ पे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। हमारा क्या आया, 0.6419। तो हमने यहाँ पे लिखा 0.641 और 9। अब इस दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, देखिए प्लस हो गया ऊपर। तो अब यहाँ पे हम ये वाला वैल्यू लिखे 1.7623। जैसे हमने लिखा इक्वल दबाया तो इसका आंसर क्या आया हमारा, यहाँ पे आया 2.4042। तो यहाँ पे हमने लिखा ये log x, और यहाँ पे आया 2.404 एंड 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, यहाँ से देखिए ये log है, तो जब मैं इसको परली तरफ ले जाऊंगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये क्या होगा, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग बन गया। तो यहाँ पे 2.4042, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो x इक्वल टू, अभी एंटी लॉग समझें कि एंटी लॉग कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले ये शिफ्ट का बटन है, ये वाला शिफ्ट का, इसे हम जैसे दबाएंगे तो ऊपर ये छोटा सा एस का निशान आ गया, ठीक है। अब हम लॉग दबाएंगे, यहाँ पे ये लॉग दबाया, जैसे हम लॉग दबाएंगे तो यहाँ छोटे से 10 लिख के आएंगे, इसका मतलब है ये एंटी लॉग अब मालूम करेगा, ठीक है। तो हमने एंटी लॉग लिखा। अब एंटी लॉग किसका लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.4042, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.40 एंड 4 और 2। तो ये हमने जैसे लिखा, और जैसे मैं इसको इक्वल दबाऊंगा तो इसका आंसर आएगा क्या, 253 यहाँ पे लिखें 253 पॉइंट, और उसके बाद क्या आया 6296। तो ये आ गया हमारा बुक वाला ही आंसर। देखिए ये आ गया हमारा बुक वाला ही आंसर। तो अगर पॉइंट के बाद ये जो नंबर हैं ये आगे पीछे हो जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं, लेकिन पॉइंट के पीछे वाले नंबर सही है तो आंसर हमारा कब, क्योंकि देखें पॉइंट के बाद हम सारे नंबर नहीं रख रहे, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 या 4 नंबर हम रखते हैं, तो उसके हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है और यही बुक में आंसर है। तो ये हो गया आंसर। तो आपने सीख लिया कि किसी का लॉग कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर पे,
और किसी का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो ये एक सीख लिया, इसके बाद हम और क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे और वहीं पे आप समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड पे। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका एंटी लॉग हमें क्या मिला, 253.6296 ये मिला हमारा आंसर, और यही हमारा बुक वाला ही आंसर है। और ये हो गया 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इस सारे को x के लेट ले लें, ये x के लेट ले लिया, 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, सबको हमने लेट ले लिया किसके, x के। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को हम क्या कर देंगे, लॉग दे देंगे। तो यहां इस x को भी हमने लॉग दे दिया, लॉग x, और इसको भी हमने लॉग दे दिया 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, सब दोनों को हमने क्या कर दिया, लॉग दे दिया। अब हम फार्मूला जो 1 यहाँ पे इस पे यूज किया था, तो ये भी देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये भी और ये भी और ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है। और जब मल्टीप्लाई कोई चीजें हो तो हम कैसे ओपन करते हैं, उसको लॉग देते जाते हैं सबको, और बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा log x, तो यहाँ पे दे दिया इसको log 25.753 प्लस, और यहाँ पे दे दिया log 0.5341 प्लस, और ये log 490.8, सबको हमने क्या कर दिया, लॉग दे दिया। अभी जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर पे सिखाया, तो इसी तरीके से आप लॉग लिखेंगे और 25.753 लिखकर इक्वल दबाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर आया 1.4108। तो इसका आंसर आया, जैसे हमने लॉग लिखा और 25.7353 लिखेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 1.4108। उसके बाद इसी तरीके से इसका भी आंसर निकालें, लॉग लिख के 0.5341 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -0.2723, ये आ गया इसका आंसर, ये जो था। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो वो माइनस हमने दे दी, और ये जो पीछे प्लस पड़ी थी वो हमने प्लस अपनी दे दी, और लास्ट में जो है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.6909। लॉग लिख के 490.8 जैसे ही हम लॉग इक्वल दबाएंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें, ये हमने लिखा log x, तो यहाँ पे लिखा 1.4108। पहले सबसे पहले इसको हल करें, माइनस प्लस, यहाँ पे होगा -0.27 और 23, और यहाँ पे लिखा प्लस 2.6909 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमने लिखा log x, ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो कैलकुलेटर पे 1.4108 लिख के उसमें से माइनस करेंगे 0.2723, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.1385, ये इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने लिखा प्लस, और ये परली तरफ और सेम ही लिखने 2.6909, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे। देखें, इसको और इसको हम क्या करेंगे, प्लस, तो जब ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 3.8294। इस दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब मैंने जैसे इसके यहाँ पे आपको समझाया था कि यहाँ पे हम x लिखेंगे और log परली तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग हो गया 3.82 और 94,
ये हो गया। अब इसका एंटी लॉग मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेटर पे कि इसका एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, लॉग के बाद ये वैल्यू लिख के इक्वल दबाएंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 675 और 0। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। या इसका आंसर ये भी आ सकता है 50 और 4957 पॉइंट आ गया। तो ये भी आंसर है कि पॉइंट कि जो पहले आंसर होता है यही हमारा आंसर है, तो बुक में यही लिखा हुआ है, तो ये आंसर हमारा हो गया। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन है उसके एक्स के हम लेट लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट लेंगे किसके, एक्स के। ये सारा क्वेश्चन 25.753 और डिवाइड बाय 0.5341, ठीक है, हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दें। इस x को भी लॉग देंगे और इसे भी लॉग देंगे। तो कैसे तरीके से करेंगे, लॉग यहाँ पे x दे दिया और यहाँ पे भी हमने दे दिया लॉग, और 25.753 डिवाइड बाय 0.5341, दोनों को हमने लॉग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा लॉग x, देखिए यहाँ पे लॉग लिखा। अभी मैंने आपको क्या समझाया था फार्मूला में कि देखिए दूसरा फार्मूला, लॉग के साथ जो भी चीज़ें डिवाइड हुई हो, दो चीज़ें डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे, लॉग a यानी ऊपर वाला लिखेंगे और माइनस लॉग b दे देंगे। तो यहाँ पे देखें हमने लॉग ये ऊपर वाला दे दिया 25.753, ठीक है। उसके बाद हम माइनस देंगे क्योंकि नीचे वाला सपोज करें ये a है और ये b, तो नीचे वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा लॉग और 0.5341 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे। और आप सीख के आए कि कैलकुलेटर पे लॉग लिख के 25.753 हम जैसे लिख के इक्वल दबाएंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, तो इसका आंसर आएगा 1.4108, ये आ गया इसका आंसर। तो अभी इसका भी इसी तरीके से आंसर निकालें, लॉग 0.5341, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में है, माइनस 0.2723, ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर हमें माइनस में मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा लॉग x और 1.4108 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.2723, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लॉग और ये x, तो इस दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा 1.6831, ये हो गया इसका आंसर। अभी उसी तरीके से इस लॉग को हम परली तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। और एंटी लॉग हम कैसे मालूम करते हैं वो आप सीख के आए। देखिए x यहाँ पे बचेगा, लॉग परली तरफ चला गया तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा 1.6831। अब हमें पता है कि हम किसी का एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉग दबाएंगे और लॉग दबा के यहाँ पे रखेंगे 1.6831, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा 48.2058, ये हो गया हमारा इसका आंसर। और ये बुक में आंसर गलत है क्योंकि बुक में बहुत ही गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल 100% आंसर सही है। अगर आप इसको और इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो यही आंसर आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका देखें, ये भी वही तरीका, वही बातें। सबसे पहले इसको हम लेट लेंगे किसके, एक्स के। तो यहाँ पे हमने एक्स के इसको लेट ले लिया और यहाँ पे लिखा 9 और 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 एंड डिवाइड करेंगे हम 25.753 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लॉग दे देंगे। यहाँ पे हम देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों को हमने लॉग दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया लॉग
और ये x को, और यहाँ पे भी हम दे देंगे log। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये दो टर्म में हैं तो मल्टीप्लाई में, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बन जाएगा हमारा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी हमारी? इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 23970 और 0.992, ये आ गई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी एक ही टर्म बन गया। और इसके नीचे जो पड़ा था 25.753, ये एज इट वही का वही लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमने लिखा ये log x। मैंने क्या कहा था, log के साथ जब भी दो चीजें डिवाइड हो, 2 नंबर फार्मूला a/b लिखा हुआ है, तो ये log a है समझो, ये log b। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे log, और ये 23970.992 और यहाँ पे माइनस दे देंगे log और 25.753। ठीक है, यहाँ पे log दे दिया इसको भी और log दे दिया इसको भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log x सबसे पहले log लिखेंगे और 23970.992 लिख के इक्वल दबाएंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें? तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें 4.3796। क्या मिला आंसर हमें? 4.3796। log लिख के जब ये लिखा, इक्वल दबाए तो ये आंसर मिला। उसके बाद ये माइनस लिखी, उसके बाद log लिख के 25.753 जैसे लिख के हम इक्वल दबाएंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 1.4108। तो ये मिला इसका आंसर। अब इसमें से ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? log x। जब इसको कैलकुलेटर में इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2.9688। ये आ गया हमारा आंसर। जब इसमें से हमने ये माइनस किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे x लिख के और log को पहली तरफ ले जाएंगे तो ये एंटी log बन जाएगा और 2.9688 हमने एज इट वही का वही लिखा। अब हमें पता है कि हम कैलकुलेटर पे एंटी लॉग किसी का कैसे मालूम करते हैं, आपको पता है। तो x लिख के एंटी लॉग मालूम करने का तरीका शिफ्ट दबाएं, ठीक है, शिफ्ट दबाकर उसके बाद log दबाएं और 2.9688 जैसे लिखेंगे इक्वल दबाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 930,679। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा और यही बुक वाला आंसर है, यही आंसर सही है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। 2.6 के हमने 4 क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।